साथियों नमस्कार और जोहार। आदिवासी ताऊ हेल्थ केयर चैनल पर आपका स्वागत है। शब्द हैं आदिवासी ताऊ के और आवाज है समीर की। आज का विषय है स्वप्न दोष, कब, क्या, क्यों, कैसे, डर और वैज्ञानिक हकीकत। साथियों, कई अविवाहित युवक, विधुर और वे पुरुष जो अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं, एक अजीब सी चिंता में घिरे रहते हैं। रात को सोते समय कभी अचानक अंडरगारमेंट गीले हो जाते हैं। कभी कभी याद रहता है कि स्वप्न में किसी स्त्री से शारीरिक संबंध बन रहे थे और उसी के दौरान वीर्य निकल गया। लेकिन कई बार तो कुछ भी याद नहीं रहता, बस सुबह उठकर वस्त्र गीले मिलते हैं। यही है स्वप्न दोष, यानी नींद के दौरान अपने आप वीर्य का बाहर निकल जाना। अब सवाल यह है कि आखिर यह स्वप्न दोष होता क्यों है और क्या यह कोई रोग है या कोई शारीरिक कमजोरी है या फिर कोई मानसिक बीमारी। यही नहीं, बहुत से लोग तो इसे पाप या अनैतिक सोच का नतीजा तक मान बैठते हैं। डरते हैं, शर्माते हैं और खुद को दोषी मानदम लगते हैं। लेकिन साथियों, हमें इस परंपरागत सोच से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यह विषय शरीर की जैविक प्रक्रिया से जुड़ा है, न कि नैतिकता, धर्म या अधर्म से। स्वप्न दोष आमतौर पर किशोरावस्था के बाद, यानी जब शरीर में यौन हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, तब शुरू होता है। यह प्रायः रात में लगभग 2 से 5 बजे के बीच की गहरी नींद के दौरान होता है, जब मस्तिष्क स्वप्न अवस्था में प्रवेश करता है और शरीर की अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे नॉक्टर्नल एमिशन कहा जाता है, यानी रात के समय अपने आप वीर्यस्खलित हो जाना। नींद के दौरान जब मस्तिष्क में यौन कल्पनाएं या अवचेतन चित्र सक्रिय हो जाते हैं, तो उनका सीधा असर रीढ़ की हड्डी में स्थित तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है और वीर्यपात की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाती है। यह एक शुद्ध जैविक प्रतिक्रिया है, कोई दोष नहीं है। अब सवाल उठता है, स्वप्न में ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम दिन भर कुछ सोचते हैं, देखते हैं या कोई इच्छा मन में दबाकर रखते हैं, तो वे सारी बातें हमारे अवचेतन मन में जमा होती रहती हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं, खासकर तड़के के समय, तो दिमाग के अंदर भावनाओं से जुड़ा हिस्सा सक्रिय हो जाता है और उन्हीं दबी हुई बातों या कल्पनाओं के आधार पर स्वप्न बनने लगते हैं। अगर वो स्वप्न यौन भावना से जुड़े होते हैं, तो शरीर भी उसके असर में आ जाता है। उस दौरान बिना किसी मर्जी या जानबूझे प्रयास के शरीर के भीतर वीर्य निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह सब अपने आप होता है, बिना सोचे, बिना चाहे। यानी यह कोई गलत काम नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अब जरा सोचिए, क्या इस तरह की जैविक प्रक्रिया को पाप, कमजोरी या रोग कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सन 2001 में अमेरिकन जर्नल ऑफ स्लीप रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि 13 से 30 वर्ष तक के पुरुषों में 83% लोगों को जीवन में कभी न कभी स्वप्न दोष की स्थिति होती है। वहीं 2010 में जापान के टोहो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह घटना उस स्थिति में अधिक होती है जब व्यक्ति लंबे समय तक यौन संपर्क से दूर रहे या अत्यधिक मानसिक तनाव में रहे। इसी तरह एम्स नई दिल्ली में 2017 में किए गए एक सीमित अध्ययन में यह पाया गया कि जो युवक स्वप्न दोष को रोग मानकर डरते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी, सामाजिक अलगाव और अवसाद की प्रवृत्ति बढ़ती है। यानी साथियों, वास्तविक समस्या वीर्यपात नहीं है, बल्कि उसे लेकर हमारे मन में जो डर, अपराध बोध और शर्म ही असली बीमारी। जब शरीर यौन क्षमता को एक सीमा तक संग्रहित नहीं कर पाता, तो वह उसे बाहर निकाल देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पेशाब या पसीना। इसे रोकना या दबाना नहीं चाहिए और न ही इससे डरना चाहिए। यह कोई गुप्त रोग नहीं, बल्कि हार्मोनल दबाव और मानसिक प्रतिक्रियाओं का जैविक उत्तर है। लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि यदि यह स्वप्न दोष अत्यधिक यानी बार बार होने लगे, जैसे हफ्ते में कई बार हो और उसके साथ थकान, चिड़चिड़ापन, नींद की गड़बड़ी या स्नायुविक कमजोरी जैसी समस्याएं भी जुड़ने लगें, तो यह संकेत होता है कि शरीर और मन के बीच कोई असंतुलन उत्पन्न हो गया है। तब इलाज की जरूरत होती है,
लेकिन इलाज का मतलब यह नहीं होता कि स्वप्न दोष को जबरन रोकना है, बल्कि यह समझना होता है कि शरीर किन कारणों से अपनी सीमाएं तोड़ रहा है और उसे कैसे संतुलित किया जाए। ऐसी स्थिति में आहार सुधार, नियमित दिनचर्या, शारीरिक श्रम और यदि जरूरत हो तो कुछ विशेष होम्योपैथिक या देशी जड़ी बूटियों की सहायता ली जा सकती है, जैसे अश्वगंधा यानी विदानिया सोमनिफेरा, कौच बीज यानी म्यूक्यूना प्रूरियंस और सफेद मुसली यानी क्लोरोफाइटम बोरेविलियनम। ये सभी मानसिक स्थिरता, तंत्रिका मजबूती और यौन संतुलन में मदद करती हैं, जिसके लिए उपचार के साथ किसी अनुभवी काउंसलर से काउंसलिंग लेना विशेष लाभकारी होगा। हमें यह समझना चाहिए कि वीर्य की कीमत सिर्फ इस बात में नहीं है कि वीर्य बच्चे पैदा करने के लिए जरूरी है, बल्कि इसकी भूमिका शरीर और मन दोनों की संपूर्ण ऊर्जा, जीवन शक्ति, एकाग्रता, आत्मबल और मानसिक स्थिरता में भी होती है। यह केवल एक जैविक तरल नहीं, बल्कि शरीर की कई महीनों की सूक्ष्म पोषण प्रक्रिया से निर्मित एक जटिल तत्व होता है, जिसमें शरीर की शक्ति, तंत्रिका तंत्र की स्थिरता और मानसिक संतुलन की भूमिका भी जुड़ी होती है। इसलिए इसे सिर्फ यौन दृष्टि से न देखा जाए, बल्कि इसकी संपूर्ण जैविक और मानसिक भूमिका को समझा जाए। वीर्य शरीर में निरंतर बनता रहता है। यह प्रक्रिया तब भी चलती रहती है जब हम सोते या जागते हैं, लेकिन वह बाहर नहीं आता। आत्म स्वप्न दोष से डरिए मत। जो क्रिया प्राकृतिक है वह अनैतिक नहीं हो सकती। अपने मन के बोझ को हल्का कीजिए। यदि समस्या गंभीर लगे तो इलाज कराइए, लेकिन अज्ञानता और डर को इलाज मत बनाइए। ज्ञान, संतुलन और आत्मसम्मान ही स्वप्न दोष की सबसे बड़ी औषधि है। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही सुझाव दें कि आप किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। इसके अलावा पुरानी, जटिल और लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियों के ऑनलाइन प्राकृतिक समाधान हेतु और घर बैठे ऑर्गेनिक देशी जड़ी बूटियों तथा जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्थ केयर किट मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। जोहार।